नमस्कार। ऑन पैसिव के जितने सारे फाउंडर हैं, आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों। अभी का समय बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और अभी हम लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं ऑन पैसिव के अंदर में कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लीडर के पास ऐसा कोई अपडेट है या ऐसा कोई कुंजी है जिससे फाउंडर के दिल में खलबली मचा दे। तो इसी सिलसिले पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि ऑन पैसिव का लगातार जिस हिसाब से हम लोग को अपडेट दिया जा रहा था, जिस हिसाब से हम लोगों ने सारी चीज़ें अपडेट की है और सारी चीज़ें अपडेट को ली है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हमें लगा कि बस हम लोग कामयाबी के उस राह पे हैं और हम लोग का जो कामयाबी का जो समय है वो बहुत नज़दीक है हमारे लाइफ में। बहुत जल्दी हमारे लाइफ को मतलब चेंज करने वाली है ऑन पैसिव के तरफ से। लेकिन धीरे 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 वो टाइम बीतता गया और कहीं ना कहीं दोस्तों आज भी हम लोग उसी जगह पे हैं जिस जगह पे आने वाला समय में हम लोग, या पिछला समय में कहा जाए, पिछला समय में हम लोग जब थे, जिस हालात में थे उसी हालात में आज भी हैं। रीजन क्या है कि ऑन पैसिव के इतने सारे लीडर्स और कंपनी के सीईओ मिस्टर एस मुफारे की तरफ से अपडेट आने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ ऐसा हलचल नहीं दिखाई दे रहा है, या फाउंडर की ज़िंदगी को बदलने के लिए कुछ ऐसा प्रावधान या कुछ ऐसा सिस्टमेटिक या कुछ ऐसा अपडेट नहीं दिखाई दे रही है। आखिर रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है ऑन पैसिव के अंदर में कि लगातार चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है लेकिन फिर जाके स्टॉपेज कर दिए जाते हैं, फिर आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाता है लेकिन फिर भी जाके अब स्टॉपेज किया जाता है। हमें अभी तक ये क्लियरली समझ में नहीं आया है कि हमें एक्चुअल में जो सच वाली अपडेट है वो कब कब मिलेगी और कौन देता है, और एक्चुअल में दे कौन रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा है जो अपडेट आते हैं, देते हैं और अपडेट आके निकल भी जाता है, समय भी निकल जाता है, लेकिन अपडेट वहीं का वहीं रह जाता है, समय वही का वही, धरा का धरा रह जाता है, सारे सिस्टम ऐसे ही रह जाते हैं, समय सिर्फ निकल जाता है और कुछ भी नहीं हो पाता है। फाउंडर इसी चीज़ को लेकर बड़ी ज़्यादा विचलित है। अगर हम बात करें फाउंडर की ज़िंदगी की तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों जो फाउंडर हमारे ऑन पैसिव को ज्वाइन किए कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश वो अपने लाइफ में बहुत बड़ी समस्या को जूझ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब वो फाउंडरशिप लिए थे या प्रोडक्ट को परचेज किए थे उस समय हम लोग देखे कि कई सारे फाउंडर ऐसे थे जिनके पास खाने तक का भी पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी से कर्जे लेकर, किसी का मतलब अपना पत्नी का हो या अपनी मम्मी का हो या अपने बहन का हो, किसी का भी गहना को मतलब जो ये होता है गहना वगैरह जो है कि बंधक रख के जो है कि लोगों से पैसा लिया, उधारी में पैसा लिया, कर्जे में पैसा लिया, सूद में पैसा लिया और वहां से जो है कि लेके फाउंडरशिप ली और कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज किया। क्यों किया था, आखिर क्या रीजन था कि ऑन पैसिव के फाउंडर को जो है कि ये नौबत आन पड़ी कि मतलब जेवरात को भी जो है कि बंधक रखने के बावजूद जो है कि उन्हें प्रोडक्ट परचेज करना पड़ा और वहां तक वो कामयाबी, वो मुकाम नहीं मिल पाया, वो हासिल नहीं हो पाया जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे फाउंडर। वो सपना पूरा नहीं हो पाया अभी तक जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। अरे सपना पूरा करने का छोड़ो यार, कम से कम 1-2 रुपया का भी इनकम नहीं हो पाया ऑन पैसिव से। क्या ऑन पैसिव हमारे जितने सारे फाउंडर हैं उन्हें ठगना चाहता है? ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन इस सवाल को अगर टाल मटोल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल में आप फंस चुके हैं। लेकिन एक झलक आप इधर भी उठा के देख ले कि ऑन पैसिव जिस तरफ से बंद हुई थी उसी तरफ से ऑन पैसिव को फिर चलता हुआ नजर दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हलचल उसके अंदर होती है, कुछ ना कुछ अपडेट उसके अंदर आती रहती है। अगर उस ऑन पैसिव के अंदर में कुछ ऐसा चीजें नहीं होती, कुछ ऐसा हलचल नहीं होता, फाइनली प्रॉपर पूरी तरीके से बंद किया जाता अगर इसे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी जिंदगी में कभी दोबारा ये ऑन पैसिव का नाम नहीं आता और आप एक सचेत बन जाते कि भैया हम सारा कंपनी को हम लोग भूल जाएंगे, किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, किसी भी कंपनी में हम लोग पैसे उसे नहीं लगाएंगे। बस हमारा एक मकसद और एक ही मोटिव होगा कि हम लोग काम करेंगे और खाएंगे भैया, जो भी हम लोगों का दिन का या महीना का जो भी सैलरी होगा उसी से हम लोग गुजारा करेंगे। हम लोग किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देखेंगे।
क्योंकि जिस हिसाब से ऑन पैसिव के फाउंडर का सपना और जिस हिसाब से उम्मीद को तोड़ा है, भरोसा और विश्वास को तोड़ा है, उस हिसाब से किसी भी चीज के ऊपर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, खास करके किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर, और खास करके वो फॉरेन कंट्री वाले इंडस्ट्री को लेकर। इंडिया का जो हाल है वो तो पता ही है, इंडिया के अंदर जितने सारे कंपनी है आपको पता है, बहुत सारे एमएलएम कंपनी आई और आई, जैसे आई जिस हिसाब से जिस रफ्तार के साथ आई उसी रफ्तार के साथ वो निकल भी गई। लेकिन अब फॉरेन कंट्री भी हमें जब धोखा दे रही है तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे मन में कई सारे सवाल भी उत्पन्न होते हैं। फिर वहीं पे हम लोग घूर फिर के आ रहे हैं कि अगर ऑन पैसिव पूरी तरीके से बंद हो गई है तो भैया फिर अपडेट क्यों किया जा रहा है, नए नए सिस्टम उसमें एड ऑन क्यों किया जा रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअल में एस करना क्या चाहते हैं। शायद ये बात आपको भी खटक रही होगी कि एक्चुअल में मिस्टर एस करना क्या चाहते हैं। फाउंडर की जिंदगी कुछ जो फाउंडर की जिंदगी है उन्हें बदलना चाहते हैं, या और कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, और कुछ ऐसा चीज जो सिस्टम पे लाने की प्रयास किया जा रहा है जिससे फाउंडर को फायदा हो, मिस्टर एस को फायदा हो, और जितने सारे बड़े बड़े लोग हैं उन्हें फायदा हो। बहुत डिफिकल्ट है इसको सोचना। आपकी सोच में अगर आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक्चुअल में वो करना क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे फाउंडर है जो विद्वान है, अपने आप में बहुत बड़ा विद्वान होते हैं, और अपना सोच में जहाँ तक उन्हें सोच आता है, रियल में एक वो बहुत ही सेंसिटिव मामला को बाहर करके लेकर आता है कि भैया करना क्या चाहता है वो आदमी, और इसका जवाब सिर्फ फाउंडर ही दे सकता है। मिस्टर एस तो दे ही सकते हैं क्योंकि उन्हें फाइनल पता है कि उन्हें लास्ट स्टॉपेज पे क्या करना है और क्या करना चाहते हैं। लेकिन कुछ कुछ फाउंडर को भी इन्हें पता है कि एक्चुअल में उनकी जिंदगी को क्या करना चाहते हैं। बदलेगी जिंदगी, नहीं बदलेगी, बंद होगी इंडस्ट्री, नहीं बंद होगी, बहुत सारा कंफ्यूजन है भैया। इसके ऊपर बिल्कुल भी तथ्य करने की जरूरत नहीं है। आपको जो कमेंट करना है, जिस हिसाब से कमेंट करना है, उस हिसाब से आप कमेंट करके कमेंट करके आप बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम उसी कमेंट को आधारित पे लेके आएंगे और सभी लोगों का जो सोच है उसके साथ साझा करेंगे अपनी सोच के साथ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।